हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। यहाँ पे देखते हैं सेटअप कैसे बनता है। सेलर्स एरिया में यहाँ पे कैंडल आ चुकी है। यहाँ पे एक रिवर्सल की ट्रेड हम लोग कोशिश करेंगे लेने की। 5 मिनट चार्ट है, ड्यूरेशन अपना 5 मिनट रहेगा। ट्रेड का एग्जीक्यूशन टाइम वो आगे पीछे होते रहता है, लेकिन मैं पूरी की पूरी कैंडल पे ट्रेड करना पसंद करूंगा अभी इस सेटअप के लिए। यहाँ पे अच्छा मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन सेलर जोन में वापस आ रहा है। यहाँ पे ये पूरा मेरे हिसाब से सेलर जोन है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक रिवर्सल की कैंडल आनी चाहिए, लेकिन मैं वेट करूंगा इस कैंडल को पूरी तरीके से क्लोज होने के लिए। जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाएगी हम लोग डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे। ठीक है, एरिया में आ चुके हैं तो एक झटका तो मेरे हिसाब से कैंडल देगी। छोटी बने बड़ी बने, लेकिन एक रेड कैंडल यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है यहाँ पे ठीक है, पिन बार बना है, मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ पे दोजी के साथ कंटिन्यूशन, लेकिन ये जो स्विंग है ना यहाँ से लेके मार्केट जो ऊपर गया है, ये इतना मुझे खास नहीं लग रहा। ये वाला अच्छा सेटअप है, ये वाला बायर्स के लिए अच्छा सेटअप है, तो कंटिन्यू करा। लेकिन यहाँ से जैसे इनगल्फ होकर रिजेक्शन हो रहा है, मार्केट ने जैसे यहाँ से यू टर्न लिया है ना, तो ये यू टर्न पे मुझे कोई अच्छा खासा बाइंग का प्रेशर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एक जोन में जाने के बाद यहाँ से मैंने एक डाउन डायरेक्शन की रेट ले लिया। तो लेट्स सी हमें क्या रिजल्ट मिलता है। थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करूंगा। अभी मैं थोड़े से लेवल आपको मार्क करके बताता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ से देखूँ तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, लेकिन बहुत खिंचा हुआ मार्केट है। मैं बड़े बड़े पॉइंट्स अगर जोड़ूँ, इंटरनल लेवल को अगर छोड़ दूँ, तो ये वाली लेवल बन रही है सारी। चलो थोड़ा ठीक से ड्रॉ करते हैं। चलो 1 सेकेंड गाइस। अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूँ मार्केट पढ़ने का, तो मैं मेजर पॉइंट्स पहले जोड़ूंगा। मैं यहाँ पे छोटे पॉइंट्स को जोड़ता नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर पे मैं काम नहीं करता, मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे काम करता हूँ। इसके अंदर मार्केट कितने बार रिवर्स हो रहा है ये मुझे कुछ काम का नहीं है, मेरे लिए तो काम का नहीं है, क्योंकि मैं वैसे नहीं करता। देखो यहाँ पे हायर हाई एंड लोअर हाई एंड लोअर लो, इस स्ट्रक्चर में मार्केट जा रहा है। ये इसका हाई पॉइंट है। हाई पॉइंट के बाद यहाँ पे लो लगा दिया, लो के बाद लोअर हाई लगा दिया, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, अगेन लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। तो अच्छा लोअर लो के मार्केट के स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे एक पिन बार कैंडल है। पिन बार कैंडल के बाद मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे फर्स्ट लोअर हाई का ब्रेक होने के बाद सेकंड तक भी गया, यहाँ से वो रिवर्स लेके नीचे आया। यहाँ पे दोजी बना, दोजी कंटिन्यूशन का साइन होता है, तो मार्केट ऊपर चला गया। और यहीं से मीन्स इसने यहीं से जो ऊपर छलांग लगे ना यू टर्न की, ये मुझे इतनी प्रॉमिसिंग नहीं लग रही है। तो जैसे ही मार्केट फर्स्ट जो होता है ना, यहाँ पे फर्स्ट लोअर हाई का जो पोर्शन होता है ना, यहाँ फर्स्ट पुल बैक होता है ना, इस एरिया में आ चुका है यहाँ पे। और ये थोड़ा सा सेलर जोन है। देखो यहाँ पे सेलर्स की अगर मैं बात करूँ, तो सेलर्स ने यहाँ पे कौन सी कैंडल बनाई है, ये पिन बार, यहाँ पे इन्वर्टेड पिन बार। और ये जो वाला बैक टू बैक कैंडल है ना, ये बहुत तगड़ा जोन है। तो इसी जोन में कैंडल आने के बाद मैंने यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी समय हो चुका है मुझे ट्रेडिंग करते हुए। तो यहाँ पे मेरे लिए ढूंढना आसान है कि कौन सा सेलर का जोन है। दिस इज द सेलर जोन गाइस। सेलर जोन से हमने रिवर्सल ले ली है, सेलर्स जोन। तो हम लोग कोशिश करेंगे गाइस, इस सेशन में हम लोग 10 ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। 10 में से देखते हैं हम लोग अच्छी एंट्री ले पाते हैं और हमारा एक्यूरेसी क्या होती है। तो मनी मैनेजमेंट के साथ रहेंगे। $27 मैंने इन्वेस्टमेंट रख दी है, वो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैंने इतनी फिक्स रखी है। हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा सेटअप मैं आपके पास लेके आऊँ। ज़रूरत पड़े तो हम लोग एक कैंडल पे री एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि एक अच्छा सेटअप लेके आऊँ आपके पास और हर कैंडल पे मैं एक ही ट्रेड करूँ। ये मेरी कोशिश रहेगी। अगर सिचुएशन कुछ अपने हाथ से बाहर जाती है तो हम लोग रिकवर करेंगे। तो टोटल कुल मिला के ट्रेड हम लोग 1 ही करेंगे, 10 ही करेंगे। 10 में से देखते हैं हमें कितनी एक्यूरेसी आएगी। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो में बने रहना। देखो मेरे को सेटअप मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि 5 मिनट्स की जो ट्रेडिंग होती है ना, वो 5 टन नहीं होती। मैंने बात काफ़ी सारे चार्ट ओपन करके रखे हैं, फिर भी मुझे जहाँ पे अब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाद में सारी जो ट्रेड है वो मर्ज करके आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बने रहना। कोई भी ट्रेड स्किप करके मत देखना। अगर मैं एक ही अगर बाय चांस देखो, अगर बाद में मैं इसी किसी चार्ट पे अगर ट्रेड लेता हूँ, तो मैं अगर उस टाइम मैंने ये वाली चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं करी तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो वीडियो पूरा देखना, ये मेरी कोशिश है। ठीक है, यही मेरा आपको सजेशन है, और मेरी कोशिश जो है वो मेरी पूरी रहेगी कि मैं आपके सामने अच्छे सेटअप लेके आऊँ। 10 सेटअप का टारगेट करेंगे। देखो पॉकेट ऑप्शन में एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज जो 73 है। अगर यहाँ पे ट्रेड खत्म होने तक ये प्रॉफिट परसेंटेज 63 हो जाएंगे, तो मुझे उस हिसाब से
प्रॉफिट आएगा। अगर ये 92 हो जाएंगे तो उस हिसाब से प्रॉफिट आ जाएगा। तो अभी 73 चल रहा है। अगर कोई पॉकेट ऑप्शन पे ट्रेड करे तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज फ्लक्चुएट होते हैं। तो एक लास्ट बार 1 मिनट बचा है, एक लास्ट बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पिन बार के बाद मार्केट ऊपर चला गया, अच्छा खासा मार्केट नीचे आ चुका था तो अच्छा खासा ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखो वी कंप्लीट हो चुका, वी के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल, एक करेक्शन के बाद दोजी कंटिन्यूएशन, ठीक है, एक अच्छा दोजी कंटिन्यूएशन, उसके बाद में चीज़ें आपके सामने है। तो यहाँ पे जैसे ये यू टर्न हुआ है ना, तो यू टर्न पे मुझे कोई अच्छा बायर का बेस नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं बायर के साथ नहीं गया। तो जैसे ही सेलर जोन में आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलर जोन जो मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने डाउन ट्रेड ले ली, अच्छी खासी डीपिन हुई अपनी। तो कोशिश करेंगे बढ़िया से बढ़िया ट्रेड लेने की। तो स्टे ट्यून गाइस, अभी के लिए तो सही जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं गाइस चीज़ें कैसे होती है, स्टे ट्यून। यहाँ पे हम लोग जीत चुके हैं गाइस, ये ट्रेड हमारी खत्म हो चुकी है, ठीक है। स्टे ट्यून गाइस। हेलो गाइस, कंटिन्यू करेंगे हमारा सेशन। पहली ट्रेड हमने ली थी इस कैंडल पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे हल्का सा यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। तो कैंडल अगर नीचे आती है तो हम लोग अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर देंगे, ठीक है। बैक टू बैक मैंने ट्रेड नहीं करी थी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि यहाँ पे सपोर्ट है। तो ये जो कैंडल है इसको मूव करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। अगर ये टकरा के ऊपर चली जाती थी तो क्या करते थे, तो मैंने रिस्क अवॉइड करने के लिए मैंने एक कैंडल छोड़ दी। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि कैंडल यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, लेकिन मुझे एंट्री नीचे चाहिए। मुझे एंट्री यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे एंट्री देखो यहाँ से कहीं तो चाहिए इस बॉक्स में। अगर ये नीचे आ रही है, देखो यहाँ पे, अगर देखो मैंने यहाँ पे एक अलर्ट लगाया था, तो यहाँ पे अगर नीचे आ रही है तो हम लोग अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर देंगे यहाँ पे। अभी देखते हैं कितना नीचे मुझे एंट्री मिलती है, ताकि हमें बार बार एंट्री करनी ना पड़े। ओके, तो झटका दिया था, मुझे मिस हो गया झटका। ये नीचे काफ़ी अच्छी सी कैंडल आई थी और मैंने यहाँ पे थोड़ी चीज़ें मिस कर दी है। थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। यहाँ पे हमने पहला ट्रेड करा है, हमने डिसाइड किया है कि हम लोग 10 ट्रेड लेके चलेंगे, 10 में से हम लोग देखेंगे कितने हमें प्रॉफिटेबल होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ट्रेड मैंने प्लेस कर दिए। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है ऐसा कि यहाँ पे मैं 2 ट्रेड और प्लेस कर दूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये बाद में कैंडल घूमने वाली है, जैसे मुझे लग रहा है ये घूमेगी। अच्छी जगह है नीचे, यहाँ पे यहाँ तक आई थी कैंडल, तो मैंने वेट करना है। अभी थोड़ा झटका दे के ऊपर जा रही है तो मैं अननेसेसरी एक्स्ट्रा रिस्क यहाँ पे नहीं लूँगा, ठीक है। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लूँगा। देखो कोशिश करेंगे हर कैंडल एक ट्रेड करने की, लेकिन बाई चांस मुझे अगर अच्छा मौका मिलता है तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। आपको भी यही करना है, आपको वो समझना पड़ेगा कि अच्छे कैंडल पे कितना रिस्क लेते हैं। आपके दिमाग को ये चीज़ें पता होनी चाहिए और ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती है, ठीक है। नो डाउट एट ऑल, यहाँ पे जो है मार्केट चढ़ते क्रम में है। ये जो स्विंग जो मैंने आपको प्रीवियस ट्रेड में समझा दिया था कि ये इतना मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो बायर्स है। तो मैंने पिछले जो कैंडल थी, जो लास्ट कैंडल थी, उसके ओपनिंग पे तो मुझे कहीं ना कहीं तो पता था यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे एज है बायर्स को। तो ये कैंडल हमारी अच्छी जगह पे लगी है। अगर ये यहाँ पे लगती तो मैं यहाँ पे एक दो ट्रेड और ले लेता था, कम से कम एक ट्रेड तो कर ही देता था। तो कोई बात नहीं, अभी अभी देखते हैं 2.5 मिनट में कैसे रिजल्ट आएगा अपने पास। अभी के लिए तो कैंडल अच्छी चल रही है। लास्ट ट्रेड में मैंने आपको समझा दिया था कि मैंने कौन से लॉजिक पे ट्रेड करी है, तो वीडियो प्लीज़ स्किप करके मत देखना, आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि मैं फिर से एक बार यही लॉजिक समझाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारी पेयर खोल के रखी है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो, सबसे पहले चीज़ क्या है, अगर आप कोई भी चार्ट ओपन करते हो तो हमारे सामने क्या आता है, कलर्स आते हैं। ये दो कलर्स आएंगे और शेप आएगा और साइज आएगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जिस टाइम फ्रेम में बोले तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आपको कौन से टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन पढ़नी आती है वो आपको सबसे पहले देखना है। उसके बाद आपको वेट करके पढ़ के आपको एंट्री करनी है, तो चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। एक दो ट्रेड लॉस भी जाएंगे ना, तो ऐसे माइंडसेट लेकर जाओगे तो वो कवर कर पाओगे, नहीं तो आपको पैसा लॉस होने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। तो अभी कोई झटका तो ज़रूर आ रहा है, लेकिन हमारी एंट्री जो है वो काफ़ी अच्छी लगी है, ठीक है। तो देखते हैं, गलती से भी कैंडल नीचे आ गई, अगर गलती से कैंडल इस दौरान आ गई तो मैं और एंट्री प्लेस कर दूंगा।
लेकिन मेरी एंट्री खत्म होगी इसी कैंडल पे। अभी 1 मिनट बचा है लगभग। बेशक ये रेड ही बनेगी लेकिन छोटी बनेगी। ये जो बॉक्स है ना, रेड जो बॉडी बन रही है ना, हाँ बस इतना बन सकती है कैंडल। अगर ग्रीन नहीं बनेगी तो इतना तो रेड उसको बनना ही है। ठीक है, लेट्स सी। देखो इसके बाद मैं तो कंटिन्यू नहीं करूंगा, मुझे थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। देखो मैंने बैक टू बैक में एंट्री कर सकता था, लेकिन इस कैंडल में कहीं ना कहीं तो प्रेशर था। मुझे पता है कि यहाँ पे प्रेशर है, तो मैंने सोचा था अगर बाई चांस ये कैंडल नीचे आती है और ऐसे टकरा के ऊपर चली गई तो लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए मैंने बैक टू बैक एंट्री नहीं करी, मैंने एक एंट्री का वेट किया। तो ये एग्जैक्टली इसके मुंह पे ओपनिंग पे ही, ग्रीन कैंडल के यहाँ से ओपनिंग पे ही रुकी है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ट्रेड कर लेता हूँ। तो अभी के लिए तो यहाँ पे सही जा रहा है, और एंड में देखते हैं फ्लक्चुएशन की वजह से हम लोग हार ना जाएं। तो फ्लक्चुएशन हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, ब्रोकर टू ब्रोकर वो अलग होता है। हम अच्छी जगह पे एंट्री कर सकते हैं। मुझे मौका मिला था कि इसके नीचे एंट्री करो, लेकिन मैंने नहीं करा। तो फ्लक्चुएशन की वजह से हम लोग हार जाते हैं ना, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो चीज़ हम लोग रिकवर कर लेंगे किसी और ट्रेड में। तो यहाँ पे बहुत ही बुरी हालत में हम लोग अभी। तो यहाँ से अनफॉर्चुनेटली लास्ट कुछ सेकंड में यहाँ पे जो लॉस हुआ है हमें, ओके कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें जीतना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू बैक टू बैक प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ से मुझे कहीं ना कहीं तो सोचना पड़ेगा अभी। जैसे मैंने बोला था यहाँ पे मुझे कुछ बायर का ठीक नहीं लग रहा है बेस, तो मैंने यहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड यहाँ पे करी थी, लेकिन वो फेल हो गई। कोई बात नहीं, स्टे ट्यून गाइस। हम लोग कोशिश करेंगे बढ़िया सी ट्रेड लेके आने की। लेकिन यहाँ पे सेकंड ट्रेड में हमारा जो है वो लॉस हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड जीत चुके हैं, एक ट्रेड लॉस कर चुके हैं हम लोग। एक विन वन लूज पे सिचुएशन पे है। तो बने रहना गाइस। हेलो गाइस, लेट्स सी। यहाँ पे मौका मिला है तो मैं यहाँ पे 3 ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ अब डायरेक्शन के लिए। चलो देखते हैं। हमने 10 ट्रेड लेने का सोचा था, एक विन एक लूज हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड कर दी है अब डायरेक्शन के। मुझे थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे कि कैंडल जो है वो ऊपर जा सकती है। हमने इस कैंडल पे रिवर्सल की कोशिश करी थी क्योंकि यहाँ पे प्रेशर था और लगभग हम लोग जीत ही रहे थे। कुछ लास्ट के कुछ मिनट में, कुछ सेकंड में हमें यहाँ पे लॉस हुआ। तो नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर चले आए, लेकिन नहीं, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर है। ये कैंडल थोड़ी सी ज़्यादा बन गई। तो मेरे दिमाग में एक रिवर्सल है, तो मैं उसी कॉन्सेप्ट को साथ में लेके जा रहा हूँ। तो मैंने फाइंड आउट कर लिया कि दूसरा लेवल कहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे लेवल फाइंड आउट कर लिया है, ये है इनगल्फिंग का की लेवल। यहाँ पे हल्का सा इनगल्फिंग हुआ था, ठीक है, हल्का सा बेरिश इनगल्फिंग। उसके बाद मार्केट ऐसे आया था, टकरा के वापस नीचे आया था। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे देखो विक छोड़ी थी, विक के बाद यहाँ से फिर से एक बार बायर्स ने यहाँ से ऊपर गए थे यहाँ तक। तो कहीं ना कहीं तो मैंने सोचा कि यहाँ पे प्रेशर हो सकता है। तो अभी के लिए तो हमारी चीज़ें सारी सही चल रही है। पिछले ट्रेड में भी सारी चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन फ्लक्चुएशन के हिसाब से हम लोग हार गए थे। तो कोई बात नहीं, फ्लक्चुएशन होते रहता है। अगर फ्लक्चुएशन के हिसाब से हार रहे हो तो बुरा मत मानना, साइकोलॉजी अपनी खराब मत करना, क्योंकि हर ट्रेड हम लोग जीतेंगे नहीं और हारेंगे भी नहीं। तो मौके आएंगे, आपका आप बैलेंस बना के रखें। ठीक है, बैलेंस बचाना पहले सीखिए। एज ए बिगनर आपको पहले बैलेंस बचाना आना चाहिए। जीतना आप बाद में सीख सकते हो। आपका जैसे जैसे पढ़ाई हो जाएगी, आपकी आंखें जो है वो ट्रेन होती जाएगी, तो इनकम आपका ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। लेकिन आपको पहले सीखना पड़ेगा। पेशेंस जो होता है वो सीखना पड़ेगा। कैंडलस्टिक, प्राइस एक्शन, जो कोई भी आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ें, वो आप अच्छे से पढ़ना। यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेस है, मेरे चैनल पे भी रिसोर्सेस है। मैंने थोड़ा सा जो बेसिक प्राइस एक्शन होता है उसकी एक प्लेलिस्ट भी डाली है मैंने, आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर आप डिसाइड करना कि आपको कैसे चीज़ें करनी है। 1 मिनट में मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 1 मिनट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। तो यहाँ पे मैंने मिनट 5 जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, मैं उसी पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट में मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ। तो हमने 10 ट्रेड लेके चले हैं, 10 में से 2 तो ट्रेड मैंने पहले कर दिए थे। ये हमारी तीसरी एंट्री है। थर्ड एंट्री पे हम लोगों ने 3 ट्रेड करे, तो यहाँ से हम लोग को लगभग जीत मिल चुकी है। तो हमारा जो रेशो हो जाएगा यहाँ पे, हमने टोटल कितने ट्रेड करे, हमने टोटल ट्रेड करे, टोटल ट्रेड हमारे 5 हो चुके हैं। उसमें से हम लोगों ने अभी, हम लोग 4 विन और यहाँ पे 1 लूज है। ये हमारा अभी का रेशो है। तो ये अच्छा एक डिसेंट प्रॉफिट है अभी के लिए तो। लेकिन टोटल ट्रेड 5 है और हमको 5 ट्रेड लेने हैं। ठीक है, और हमको 5 ट्रेड लेने हैं। तो देखते हैं हमारी एक्यूरेसी कैसी रहेगी। मनी मैनेजमेंट के साथ जाना है। जहाँ कहीं भी मुझे लगे कि यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, मैं वहाँ पे अपनी ट्रेड
बड़ा आने वाला हूँ, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं करूँगा। जितना मुझ में कैपेसिटी है मैं उतनी ही ट्रेड करूँगा। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट ट्रेड गाइज। बड़े अच्छे से हम लोगों ने ये ट्रेड जीत लिए गाइज, ठीक है। सी यू सून। हेलो गाइज, लेट्स सी सेशन कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने 5 ट्रेड ले ली है, 5 में से हम लोगों ने 4 जीत ली है, एक ट्रेड हमारी लॉस हुई है। तो इस सेशन के 5 ट्रेड अभी भी बचते हैं। तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे हो रही है। मुझे थोड़ी डाउन की ट्रेड पसंद है, लेकिन ये जो प्रीवियस कैंडल जो बनी है ना, उस पर थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डाउट है अभी कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो वीक है। ये जो एरिया है ना वो कम्प्लीटली वीक एरिया है बायर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और मार्केट ऊपर जा सकता है, फिर हम लोग यहाँ से एक रिवर्सल की ट्रेड करेंगे। हल्का सा जो मार्केट है ना वो ऊपर जा सकता है, तो यहाँ से हम लोग कर देंगे। अगर इस दौरान यहाँ पे इस पे ट्रेड आती है तो हम लोग यहाँ पे डाउन डायरेक्शन ट्रेड लेने वाले हैं अभी, ठीक है। तो लेट्स सी गाइस, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ना उस पे जाने के बाद हम लोग यहाँ से एक रिवर्सल की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से टच तो हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी मुझे ऊपर ट्रेड मिले। 6th ट्रेड हम 6th ट्रेड हम लोग पेश करने वाले हैं अभी। 5 हम लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं। देखो मुझे थोड़ी सी ना ऊपर चाहिए। देखो रिजेक्शन तो आ रहा है, मैंने जहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है ना वहाँ से तो रिजेक्शन आ रहा है, लेकिन मुझे सेफ्टी पर्पस मुझे थोड़ा सा और ऊपर ट्रेड चाहिए ही चाहिए, ताकि मैं ठीक से एंट्री ले सकूँ और हमारे पास अच्छा खासा मार्जिन भी हो सकता है। लेकिन देखो फ्लक्चुएशन इस बहुत ज़्यादा है, हमें और चांस मिलेंगे गाइज। फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, 2 मिनट बचे हैं ट्रेड खत्म होने के, इस कैंडल को खत्म होने के लिए। तो 6वीं एंट्री हम लोग करने जाएंगे अभी, अगर हमें एंट्री मिलती है तो। अदरवाइज हम लोग कोई एंट्री करने वाले नहीं है। तो शुरुआत में कैंडल नीचे गई थी, नीचे से ऊपर उठ के ऊपर से अभी वो रिजेक्शन ले रही है, तो मौका हाथ से चला गया गाइस। मैं अभी कोई एंट्री करना नहीं चाहता, क्योंकि मौका जो है वो हाथ से चला गया। अभी भी एंट्री सेफ नहीं है, ये कैंडल फिर से एक बार ऊपर जा सकती है। 1.5 मिनट काफ़ी होते हैं ऊपर वापस जाने के लिए, लेकिन देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे से ऑलमोस्ट एंट्री निकल चुकी है, तो यहाँ पे 6th एंट्री के लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हमें वेट करना पड़ेगा गाइस 6th एंट्री के लिए। तो स्टे ट्यून, वीडियो में बने रहना, कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको करके दूंगा। तो वीडियो में बने रहना। मैं अभी यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे सेटअप के लिए और ज़्यादा रुकना पड़ेगा। मैं वीडियो में ज़्यादा लंबा भी बनाना नहीं चाहता, अननेसेसरी वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी तो आप बोर हो जाओगे। तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से एक अच्छा सेटअप आपके सामने लेने के लिए। अभी के लिए 6th ट्रेड हमारा होल्ड पे है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजेक्शन आ चुका है और हमने ट्रेड यहाँ पे मिस कर दी है। तो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो गाइस। हेलो गाइस, यहाँ पे हम 6th एंट्री करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड कर दी है। थोड़ी लेट हुई है मेरे से, तुरंत करनी चाहिए थी जैसे ये ट्रेड खत्म हो जाएगी। मैंने प्रीवियस ट्रेड खत्म होने के बाद तुरंत करना चाहिए था, कोई बात नहीं। 10 ट्रेड का टारगेट रखा है हम लोगों ने। ये 6th ट्रेड है, अभी तक हमने 5 ट्रेड विन कर दी है, एक ट्रेड हमारी लॉस गई है। तो लेट्स सी, इसका टारगेट जो है वो अभी नीचे आना है, ठीक है। मुझे अभी ये दोजी है, यहाँ से मार्केट गया था, मुझे तो यहाँ पे ही लग रहा है कि यहीं पे कहीं ना कहीं तो मार्केट आने की कोशिश करेगा और यहाँ से वो मेरे हिसाब से नीचे आएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर बाई चांस यहाँ पे कैंडल ऊपर चली जाती है इस एरिया में, तो हम थोड़ा सा और ज़्यादा हम लोग ट्रेड करेंगे। 10 ट्रेड हमने लेने की सोची थी, ये 6th ट्रेड है। अभी हमारे पास 4 ट्रेड बचते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो लेकिन बने रहना, वीडियो कोई भी स्किप मत करना। मैंने इसी चार्ट पे काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रेड करे हैं। मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेड मेरी लॉस हुई थी अनफॉर्चुनेटली, जो मेरी लॉस हुई थी उसके बाद इस कैंडल पे मैंने 3 ट्रेड कर दी थी, ठीक है। रिवर्सल की ट्रेड करी थी मैंने यहाँ से, और उसके बाद ये 6ठी ट्रेड मैंने इसी कैंडल पे करी है। तो आपको अगर ये प्रीवियस लॉजिक आपको समझना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, आप बीच में स्किप मत करना, नहीं तो लॉजिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फ्लो के साथ जा रहा हूँ मैं, आपको ये भी समझना होगा कि मैं फ्लो के साथ कैसे जा रहा हूँ, मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, कौन सी लेवल आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। जैसे यहाँ में स्टार्टिंग पे मैंने यहाँ पे बोला था ये जो स्विंग है ना, यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है। इस स्विंग में यहाँ पे एक मुझे कैंडल दिखी है जो कंटिन्यूशन कर रही है, और इस यहाँ पे स्विंग में मुझे पिन बार कैंडल दिख रही है।
दिस इज ऑल्सो, यू कैन से इट इज हैमर ऑल्सो, एंड फॉर मी दिस इज द पिन बार। ये सेटअप के ऊपर मैंने यहाँ पे देखा था और शुरुआत में मैंने यहाँ पे ट्रेड करी थी। ठीक है, तो अभी के लिए तो अच्छी जा रही है ट्रेड, लवली, अभी के लिए बहुत सही ट्रेड जा रही है। तो छठी ट्रेड हो चुकी है हमारी, यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की और एक ट्रेड हम लोगों ने ले लिए, तो बचे अपने कितने ट्रेड, 4 ट्रेड। अभी देखो 4 ट्रेड हमारे बचते हैं, 4 में से कम 2 ट्रेड भी आते हैं तो मैं सेशन क्लोज कर दूंगा। मेरा टारगेट है आपको 10 ट्रेड लेके दिखाना, 10 ट्रेड लेना, ये मेरा टारगेट है। लेकिन अगर 10 में से काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी आ जाती है हमारी, 7-8 की अगर हमारी एक्यूरेसी आ जाती है, हम लोग 10 में से 7 या 8 ट्रेड अगर एक बार जीत जाते हैं, तो हमें बाकी के 2 ट्रेड जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि मनी मैनेजमेंट डिस्टर्ब ना हो जाए। ठीक है, जो है उतना आएगा उतना ठीक है। नेक्स्ट सेशन ना जब मैं करूँगा तो मैं अलग सा टारगेट सेट करूँगा। तो आपको टारगेट वाइज जाना है। ट्रेडिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको वो कौन सा सूट करता है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके पास कितना वॉलेट है, आपको कैसी ट्रेडिंग करनी है, वो आपके ऊपर है। तो मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे मैं कुछ ट्रेड डालता हूँ। और वो टेलीग्राम की जो वीडियो है वो यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं आते। ठीक है, वो नॉलेज मैंने उधर पे ये रखा है कि वहाँ पे रहेगा तो सही रहेगा। अगर आप जुड़ना है तो जुड़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब में प्लेलिस्ट है, मैंने बेसिक प्राइस एक्शन सिखाया है, मैं प्राइस एक्शन बेस के ऊपर ट्रेड करता हूँ, ना कि कोई इंडिकेटर बेस की ट्रेडिंग करता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ें बताई है मेरे कोर्स में, यूट्यूब में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो प्लेलिस्ट एक बार चेक ज़रूर करना। और अगर उससे कुछ फ़ायदा होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो अच्छी विन जा रही है, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। एटलीस्ट देखो, मुझे लगा था थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो अच्छी ट्रेड हो जाती थी, कोई बात नहीं। लेकिन ये ऑलमोस्ट हम लोग जीत चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी ऐसी सोच है कि मार्केट यहाँ पे आना चाहिए। देखो अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बचता है यहाँ पे, तो मैं और एक और एंट्री प्लेस कर नहीं करूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बैक टू बैक ट्रेड नहीं करनी है, छठा ट्रेड है हमारा, छठे में से हम लोगों ने 6 में से हम लोगों ने 6 ट्रेड, अभी तक के लिए कितने ट्रेड हो गए, 6 ट्रेड हो चुके हैं। देखो 6 ट्रेड हो चुके हैं, सॉरी कितने ट्रेड हुए हैं यहाँ पे, 6 ट्रेड हो चुके हैं। 6 में से हम लोगों ने 5 ट्रेड विन कर चुके हैं और 1 ट्रेड लॉस में है हमारा। ठीक है, अच्छी खासी एक्यूरेसी है। तो देखते हैं आगे के आने वाले, कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले ट्रेड जीत लूँ और सेशन यही क्लोज कर दूँ। समय जाएगा गाइस, 5 मिनट्स की ट्रेडिंग करता हूँ तो उसमें मुझे समय बहुत लगता है, लेकिन मैं ढूंढता हूँ कि एक्यूरेट एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी पे मेरा ध्यान होता है। ठीक है, इस कैंडल पे मुझे ज़्यादा ट्रेड करने मिले नहीं, क्योंकि मुझे लगा था थोड़ा सा ऊपर चल जाएगी, बाद में देखेंगे। तो ये तो सीधा डायरेक्ट नीचे आ गई, तो मेरा यहाँ पे सोच थी कि यहीं पे कैंडल आएगी। तो अभी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा डीप कैंडल बन गई, तो यहाँ पे बैक टू बैक ट्रेड नहीं करूँगा, थोड़ा सा मुझे कैंडल देखने दो। अगर बाई चांस अगर मैं 2.5 मिनट में अगर मैंने कोई ट्रेड कर दी तो कर दी, मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगा। आई होप आपको ये एंट्री अच्छी लगी रहेगी, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। हेलो गाइस, देखते हैं हम लोग 7th ट्रेड करेंगे। काफ़ी समय मैंने वेट करा है, मैंने लास्ट ट्रेड इस कैंडल पे करी थी, उसके बाद मैंने 3 कैंडल यानी कि लगभग 15 मिनट यहाँ पे मैंने वेट करा है। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ 7th ट्रेड करने, हमने अभी 7th ट्रेड कर दी है। 10 ट्रेड का टारगेट है हमें, हमारा इस सेशन में हमने 6 विन कर ली है और यहाँ पे एक लूज है, ये हमारा रेशियो है अभी। तो अभी 7वीं ट्रेड यहाँ पे लग चुकी है, हालांकि थोड़ी सी नीचे लगनी, ऊपर लगनी चाहिए थी, लेकिन कैंडल थोड़ी फास्ट मूवमेंट हो गई, तो मुझे लगा सही लगा कि मैं कर दूं एक एंट्री, तो कंसोलिडेट ना हो जाए। यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, तो लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है गाइस। अगर मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, अगर मार्केट यहाँ से मूवमेंट नहीं आ रही है मार्केट की, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा है अभी, देखते हैं। कैंडल वाइज थोड़ी रीडिंग करना चाहेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कैंडल वाइज हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये इनगल्फिंग है, 3 कैंडल देखेंगे तो ये इनगल्फिंग है। उसके बाद एक अच्छा यहाँ से ई लेवल से रिजेक्शन, रिजेक्शन के बाद कंटिन्यूशन, कंटिन्यूशन के बाद यहाँ पे बायर्स ने बीच में आने की कोशिश करी, अगेन कंटिन्यूशन। इस ट्रेड में ले नहीं पाया क्योंकि नीचे यहाँ पे सपोर्ट था, मुझे लगा था ये कैंडल थोड़ी सी वीक बन जाएगी, लेकिन स्ट्रांग बन गई, रिवर्सल यहाँ से आ गई। उसके बाद इसके मुंह से यहाँ पे रिवर्स हो चुका है कैंडल, तो मुझे लगा था यहाँ पे बड़ी बनेगी, लेकिन ये मेरे हाथ से निकल गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी। तो मैंने यहाँ पे एंट्री करना
सही नहीं समझा, लेकिन एंड में देखो कैसे बन गई कैंडल, ऊपर जाके क्लोज हो गई। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो देखो ये जो है एरिया है ये बायर्स का एरिया है, और हमने एग्जैक्टली बायर्स के एरिया में ही एंट्री करी है। सेलर्स का एरिया कौन सा है? यहाँ पे ये वाला सेलर्स का एरिया है। ये वाला जो एरिया है वो सेलर्स का एरिया है। तो मैंने यहाँ पे बायर्स के एरिया में एंट्री कर दी है, तो ये मेरी मिस्टेक है। तो कोई नहीं गाइस, यहाँ पे अगर अगर ऊपर चली जाती है तो हम थोड़ा सा एंट्री कर लेंगे और एवरेज करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी 7th ट्रेड है गाइस, 7th ट्रेड है हमारी। तो अगर ये कैंडल ऊपर चली जाती है तो थोड़ा सा एवरेज कर लेंगे हम लोग। ये कैंडल अगर ऊपर चली जाती है तो थोड़ा सा एवरेज कर लेंगे। यहाँ तक अगर आती है तो हम लोग थोड़ा सा एक और ट्रेड प्लेस कर देंगे। मुझे लग रहा है कि नीचे जाना चाहिए। और न्यूजीलैंड जेपीवाई पे मुझे थोड़ा सा एक मेरी लेवल मैंने लगाई थी, तो यहाँ पे मुझे अलर्ट बॉक्स आ चुका है। तो यहाँ से देखते हैं, 7th ट्रेड हमारी चल रही है अभी, तो अच्छी खासी नहीं चल रही है, लेकिन लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कुछ होता है क्या। यहाँ पे अगर ऐसे में देखूँ तो मार्केट डाउन डायरेक्शन में ही है। ठीक है, मार्केट करेक्शन में है अभी, देखो करेक्शन में है अभी। करेक्शन में है तो मैंने यहाँ पे कई तो लेवल लगाई थी कि ताकि मार्केट में एक हमें डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा उछाल आ चुका है, मार्केट यहाँ से गिरा था तो मार्केट फिर से एक बार उसी जगह पे आ चुका है। तो मैं तो चाहूँगा यहाँ से एक रिवर्सल की ट्रेड प्लेस कर दूँ, लेकिन एक खतरा यहाँ पे ही ये है कि मार्केट इस वीक को चेस करने जा सकता है। तो यहाँ पे मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। तो बैक टू द यूरो जेपीवाई। ओके, तो यहाँ पे लगभग लगभग हमारी ट्रेड जो है वो लॉस होने वाली है, लगभग लॉस ही होने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं गाइस चीज़ें कैसे होती है। ठीक है, अभी भी 46 सेकंड है। अगर यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा तो जीते जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। मैंने गलत जगह पे एंट्री कर दी, थोड़ा सा मैंने अपना पेशेंस जो है वो खो दिया। तो गलत जगह पे एंट्री हो गई तो कुछ नहीं हो सकता ना, अभी वेट करना पड़ेगा अभी। चलो लक रहेगा तो जीत जाएंगे, वरना ये ट्रेड लॉस ही होगी। काफ़ी नीचे आ चुकी थी, फिर से एक बार ऊपर चली गई है, तो कुछ नहीं हो सकता गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा सा लक पे गया है ये। एनालिसिस मेरी सही है डाउन डायरेक्शन की, लेकिन एंट्री जो है वो मेरी गलत हो गई। एंट्री मैंने सही करनी थी, अगर एंट्री मैं सही कर रहा हूँ तो मैं जीतूंगा, अदरवाइज मैं हार जाऊंगा। ये बात आपको भी याद रखनी। ये 7th ट्रेड था, 7th में से अभी हम यहाँ पे 5 ट्रेड विन में चल रहे हैं, और यहाँ पे 2 ट्रेड लॉस हो चुके हैं मेरे, 2 ट्रेड लॉस हो चुके हैं, 5 ट्रेड मैंने जीत लिए। तो यहाँ से मुझे देखना पड़ेगा। अभी मेरे पास 3 ट्रेड है, 3 ट्रेड में देखता हूँ कैसे होता है। तो यहाँ पे लॉस हो चुका है। स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो गाइस, जैसे मैं ट्रेड करूंगा मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। हेलो गाइस, लेट्स सी, 7 ट्रेड हम लोग ने ले चुके हैं, हम लोग 8th ट्रेड, 8वां ट्रेड हम लोग लेने जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा सेलिंग के ही साइड में हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा मैं और वेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे कैंडल थोड़ी ऊपर जाएगी ना, देखो यहाँ से उसने रिजेक्शन ले लिया है, रिजेक्शन होके आ रही है कैंडल नीचे। यहाँ पे सेलर के साइड में हूँ, हम लोगों ने इस कैंडल पे ट्रेड हारी थी। ठीक है, मुझे लगा था कंटिन्यू करेगी मार्केट, लेकिन नहीं, थोड़ा सा ये मोमेंटम आ चुका है। तो यहाँ से मैंने, ये 8th ट्रेड है हमारी, 2 ट्रेड मैंने कर दिए। तो यहाँ पे टोटल 10 ट्रेड लेने थे, यहाँ पे 8 और 9 इस नंबर के ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। तो लेट्स सी हमारा रिजल्ट क्या होगा। टोटल हमें 10 ट्रेड लेने हैं, 10 ट्रेड में से हम लोगों ने 7 ट्रेड ले चुके हैं, 5 विन और 2 हमने लूज करे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 एंट्री कर दी है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एक अच्छी सेल की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, तो मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड कर दिए हैं। तो लेट्स सी रिजल्ट क्या होता है। यूरो यूएसडी पे भी मुझे एक सेटअप मिल रहा है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आ सकती है, लेकिन ये जो है वो अपने वापस एरिया में जा रही है। मोमेंटम है, अपसाइड का मोमेंटम है, मोमेंटम अपसाइड का था। बीच में करेक्शन आया, करेक्शन आने के बाद यहाँ से कहीं से तो रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना ब्लफ क्या पे होता है कि यहाँ पे ना बैक टू बैक अगर 2 कैंडल बनी है ना, तो तीसरी कैंडल कभी कभी बनती नहीं है, तीसरी कैंडल कभी कभी वीक बनती है। वैसे भी ये 5 मिनट्स की कैंडल है, तो उसको ऊपर जाने के लिए भी काफ़ी समय है और नीचे आने के लिए भी काफ़ी समय, ये कहीं से भी रिजेक्ट होकर नीचे आ सकती है। तो ये रिस्की चांस होता है इन 5 मिनट्स, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं करी थी। काफ़ी सारी ट्रेड मैंने यहाँ पे इस चार्ट पे लेके बताई है आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो वीडियो मैं डालूंगा आपको बिना स्किप करे देखना पड़ेगा। अगर आप स्किप करोगे एंट्री समझ में नहीं आएगी। ठीक है, हम इस चार्ट को यहाँ से देखते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले ट्रेड मैंने यहाँ पे करी थी,
रिजेक्शन की। इस कैंडल पे हम जीत गए थे, उसके बाद हमने इस कैंडल पे ट्रेड करी थी, हम जीत गए थे। उसके बाद हमने इस कैंडल पे ट्रेड करी थी लेकिन वो लॉस हो गई हमारी। उसके बाद हमने इस कैंडल पे ट्रेड करी है। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड मैंने यूरो JPY पे कर लिया है। तो आप बीच में स्किप करके वीडियो मत देखना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से मार्केट का टारगेट नीचे है तो नीचे जाना चाहिए। काफ़ी अच्छा यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। फिर से एक बार मैं आपको बोल देता हूँ, डाउन मोमेंटम देखो, आप चेक करो कैसे है यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं 3 कैंडल को जोड़ लेता हूँ तो दिस इज माई इनगल्फिंग, दिस इज माई की लेवल। यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन, उसके बाद कैंडल कंटिन्यू किया, दोजी आगे कंटिन्यू करा। उसके बाद में ये इन तीनों कैंडल का जो प्रेशर है उस हिसाब से इसने ये कैंडल बना दिया। अभी इस कैंडल को मार्केट चेस कर रहा है, इस कैंडल को मार्केट चेस करने आ रहा है। चेस करने के बाद यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लेवल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडल यहाँ पे रुकी है। ये 5 मिनट्स का चार्ट है तो 1 2 3 4 5 5 कैंडल यहाँ पे ये लेवल जो है वो ब्रेक ही नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैंने एक रिवर्सल की ट्रेड करी है और मेरे हिसाब से अभी टारगेट सीधा नीचे है। नीचे अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँगा तो आपको दिखाई देगा। देखो, इसका मैंने सोचा था कि भाई इसको ब्रेक करना चाहिए। अगर ये कैंडल जो अभी बन रही है, ये जो कैंडल बन रही है यहाँ पे जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इसके नीचे क्लोज होती है तो मैं एक और ट्रेड करूंगा डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट इस डायरेक्शन में दिख रहा है, उसके पहले मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो मैं तो चाहूंगा कि ये इसके नीचे कंप्लीट हो जाए और हम 10वां ट्रेड भी ले लेंगे। अभी हमने 2 ट्रेड प्लेस कर दी, तो ये 8 और 9 नंबर की ट्रेड हमने यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, 10 ट्रेड हमने देखे थे, 10 ट्रेड में हम लोग कितना एक्यूरेसी लेके आते हमने देखा था। अभी के लिए एक्यूरेसी अच्छी चल रही है। अगर ये 2 ट्रेड जीत जाएंगे तो वैसे हमारा काम चल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, हमें 10वीं ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके लिए मैं ले लूँगा, अगर अच्छी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। अदरवाइज मैं ये सेशन इधर ही क्लोज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारी एक्यूरेसी अच्छी चल रही है। 55 सेकंड्स हम लोग लगभग जीत ही जाएंगे। तो अगर ये हम लोग ये 2 ट्रेड जीतते हैं तो इसके बाद हमारे हो जाएंगे 9 ट्रेड। 9 में से 9 में से हमने कितने जीते हैं? 9 में से हमने 7 ट्रेड हम लोग विन करेंगे और 2 ट्रेड हम लोग ने अभी तक लॉस किए हैं। तो अच्छी एक्यूरेसी चल रही है, तो मैं बिगाड़ना नहीं चाहता इस एक्यूरेसी को। अगर ये इस बॉडी के नीचे लो लगा देती है तो ही मैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा, अदरवाइज मैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड नहीं लूँगा। हम जो ट्रेडिंग सेशन है वो 9th ट्रेड में ही क्लोज कर देंगे। ठीक है, अननेसेसरी मुझे मेरी एक्यूरेसी बिगाड़नी नहीं है। जो प्रॉफिट आया है वो लेके हम लोग सीधा निकल जाएंगे। तो लेट्स सी, अगर ये नीचे क्लोज होगी तो हम लोग 10वां ट्रेड ले लेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बनेगा तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सारे ट्रेड मैं अभी मर्ज करके अपलोड करने वाला हूँ, ज़रूर देखना। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यहाँ पे अगेन जो है वो मेरे लेवल के ऊपर ही यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, ऊपर ही क्लोज हुई है। तो यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं तो रिस्क लेना नहीं चाहूँगा। थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस, थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर कैंडल इस दौरान इस डायरेक्शन में चली जाती है तो हम लोग ले लेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अननेसेसरी मुझे मेरी एक्यूरेसी जो है वो खराब नहीं करनी है। 9 ट्रेड लिए, 7 जीते हम लोगों ने, 2 ट्रेड लॉस कर दिए, तो कोई बात नहीं, अच्छी एक्यूरेसी है। तो चलो, तो यहाँ पे वंस अगेन कोशिश कर रहे हैं बायर्स के, ओके, काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं बायर्स। तो लेट्स सी, एक और मिनट वेट करेंगे, अदरवाइज हम लोग सीधा क्लोज कर देंगे मार्केट। ठीक है, क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा है चार्ट, मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ इस हिसाब से नहीं चल रहा है, तो मैं कोई भी एंट्री यहाँ पे प्लेस नहीं करूँगा, सीधी सिंपल बात। तो आप भी ऐसे ही करना गए, सेशन में यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, तो ऐसे कंटेंट में अभी कोशिश करूँगा आपके लिए डेली लेके आने की, ताकि आपको अच्छा नॉलेज मिले, आपको अच्छी एंट्री मिले। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।